अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बी आर्ट्स। आज का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने कुछ नहीं करना, अपने घर से सारा कबाड़ का सामान निकालना है और उसको छोटे 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 पीसेस पे करना है। जितना आपका पूरा दिन का गुस्सा है इसके ऊपर आपने उतारना है और इसके बाद जो बचा हुआ गुस्सा है उसके अंदर आपने इसको खूब ज़्यादा मैश करना है और ये मैश करके कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे बच्चों का फेवरेट काम होता है, मेरे बेटे ने भी मुझे बहुत सारा ये हेल्प आउट किया है इस काम के अंदर। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। माउंटेन बनाने के लिए आपने कोई भी वेस्ट ऑफ पेपर लेना है, कोई भी पेपर जो आपका वेस्ट हो गए हैं, ठीक है, तो वो आपने लेने हैं और उसका आपने इस तरीके से कुछ माउंटेन शेप में इसको कन्वर्ट करके करना है। इट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से करते हैं, जैसे मैंने किया वैसे या आपका कोई अलग स्टाइल है। इसके बाद हम जो है वो थोड़ा सा इसको कवर करने के लिए जो है वो क्ले को जो है वो हम रोल ऑन करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से रोल करके ये हमारे पास एक रोटी जैसी रोटी फट भी जाती है, कोई मसला नहीं है। चीज़ों के लिए आपकी चीज़ है, आप उसको किसी भी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। टूटेगी आप उसको फिर बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इतनी जल्दी ये ड्राई नहीं होता है। इसके बाद आपने इसको जो है इसको जो हमने बेला है रोटी जो भी है, इस तरह से आप उसको कवर अप करके जो है ये बड़ा प्यारा सा माउंटेन बन जाएगा। और हमें थोड़ा सा ये इफ़ेक्ट देना है, जो लाइंस इसमें आ रही है ये सारे इफ़ेक्ट्स हमें इसमें देने हैं क्योंकि ये अच्छे लगते हैं। ओरिजिनल पहाड़ में भी इस तरह के कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। ओरिजिनल तो नहीं, बेसिकली हम लोग थोड़ा सा कार्टूनी स्टाइल बनाते हैं। इसके बाद जो है हम इसको ग्लू लगा के इसके ऊपर जो थर्माकोल का हमने कचरा किया था ठीक है, बेसिकली थर्माकोल्स के हमने जो है वो बबल सेपरेट किए थे, उसको हम इसके ऊपर पूरा कवर अप कर देंगे। कवर अप करने के बाद मैंने तीनों माउंटेन जो है वो स्टिक कर दिए। ये जिस पे स्टिक किए वो क्या है, ये है बेसिकली थर्माकोल का पीस, और थर्माकोल के पीस के ऊपर मैंने क्ले की रोटी बेल के पूरा उसके ऊपर स्टिक कर दिया है। फिर आप इसके ऊपर मिरर, अगर मिरर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप आइस ब्लू या इस तरीके का जो है वो जो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं बनाऊंगी इसके बहुत सारे पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे बनाने के लिए ये है कि आप उसको स्टिक पे यूज़ करें, चाहे आपके पास टूथपिक है, शाशलेक है, कोई भी किसी भी तरीके की, आपके पास आइसक्रीम स्टिक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। इससे ये होता है कि आप जब कटिंग करते हैं तो वो बहुत ईजिली हो जाती है, हाथ में रह के इतनी कटिंग नहीं होती। इसके जो बेसिकली जो आपको खुले खुले नज़र आ रहे हैं पार्ट्स, वो सारे स्टिक आउट हो जाएंगे। इसके बाद हमने इसको प्लेस आउट कर लिया है कुछ इस तरीके से। अच्छा, प्लेस मैंने दो तरीके से किया। पहले मैंने फ़र्स्ट वे में जो है वो मैं इतनी सेटिस्फाई नहीं हुई थी, मैंने इस तरीके से स्टिक किया था। पहले मैंने उसकी ग्लूइंग की थी, फिर मैंने उस पर ट्री सेटअप किया था, लेकिन आई वॉज़ नॉट सेटिस्फाइड फॉर इट क्योंकि ये बार बार गिरे जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलें दूसरा मज़बूत वाला तरीका क्यों ना हम इसके ऊपर इख्तियार करें। हमने जो है वो सिज़र से होल करके, क्योंकि स्टिक थी तो स्टिक को, क्योंकि ऊपर का जो इतनी सारे प्रोसीजर बनाने में ऊपर का जो मैंने ये रेडी की थी, जो नीचे की प्लेट थी वो ड्राई हो चुका था क्ले उसका, तो वो मुझे सिजर से होल करना पड़ा था। बहुत इजीली थर्माकोल में इस तरह से जो टूथपिक्स हैं वो जा नहीं रही थी। स्टिक्स हैं बेसिकली शाशलेक स्टिक्स हैं जिनको मैं पीसेस करके यूज़ कर देती हूँ, थोड़े से बड़े साइज़ में होती हैं। और इसके अलावा इसी तरीके से मैंने इसके ऊपर सारे सेट कर लिए, कुछ इस वे में सेट किया। अब ग्लास के ऊपर जो मैंने लगाए हैं तो ग्लास के ऊपर यू ऑल नो उसके ऊपर तो मैं सुराख नहीं कर सकती थी, तो मैंने उसको जो पहले वाला जिस तरह मैंने ट्री स्टिक की थी बिल्कुल वैसे ग्लास के ऊपर स्टिक किए, वो भी स्टिक हो गए थे। इस तरह से कुछ ट्री स्टिक के बाद हमारा फॉरेस्ट लग रहा है। माउंटेन के साथ फॉरेस्ट ज़रूर होता है। इसके बाद जो मैं चीज़ बना रही हूँ वो बड़े मज़े की है। सबसे पहले जब मैं इसकी बॉल बनाने लगी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैं बना रही हूँ सिंड्रेला का पम्पकिन। अच्छा, इसको फ्लैट नीचे से फ्लैट करना है। मैं चाहती हूँ ऊपर से भी फ्लैट दबा के फ्लैट कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ऊपर हमें गोल शेप रखना है, नीचे मुझे फ्लैट शेप रखना है। अगर हम इसको कट करेंगे तो शेप ख़राब होगा, अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो शेप ख़राब होगा। तो आपने इसको पटक पटक के, जैसे आप अपने कपड़े धोते हैं वैसे आपने इसको धोना है ताकि वो नीचे से फ्लैट हो जाए। इसके बाद इस तरह से आपने इसको कुछ टेक्सचर देना है। अच्छा, जब मैं ये बना रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि सिंड्रेला का जो पम्पकिन होता है ना, बिल्कुल सेम वही वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन फिर जो है जाहिर सी बात है पम्पकिन तो ये है नहीं, तो हमने इसके ऊपर ब्रिक्स की टेक्सचर दिए क्योंकि हम बना रहे हैं इग्लू, और जब जाहिर सी बात है बर्फीली जगह है तो इग्लू होना तो ज़रूरी है। तो बेसिकली हम लोग आइस प्लेस बना रहे हैं, तो ये आप लोगों ने वैसे देख ही लिया होगा।
अच्छा, इन सारे इसके अंदर आप यकीन करें सिर्फ मेरी इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरी क्ले की है। आप लोग चाहो तो क्ले मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हो, आप लोग चाहो, क्योंकि जो बच्चों का प्लेइंग डो होता है उससे भी इजीली ये चीज़ें बन जाती हैं। और आप चाहो तो ये चीज़ें आप अपने घर में क्ले बना के भी बना सकते हो। समझो जो मुझे कॉस्ट लगी है इस क्ले की वो होगी 100 to 150। 50-50 के अगर पैक आते हैं तो आप 3 पैक लोगे तो आपके आराम से ये पूरा क्रिएशन जो है वो बन जाएगी। इसके अलावा क्योंकि उसमें छोटे छोटे पैक्स होते हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। आप लोग चाहो, अगर आपको नहीं आता तो आप उससे भी ये चीज़ें बना सकते हो। और अगर आपको प्रोसलीन बनाना आता है, इट्स वेल एंड गुड। बहुत सारे रेसिपीज़ हमारे पास यहाँ पर हैं। नॉर्मली एक हमें ग्लू का पैकेट लेना पड़ता है और कॉर्नफ्लोर, एवरीथिंग जो है वो हमारे घर में इजीली मिल जाता है। बस ग्लू मंगाएं, आप बार बार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकती हैं। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी, एक ग्लू, वाइट ग्लू मंगवा लें एंड दैट्स इट। आप कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें उससे बना सकती हैं। तो इसी तरह से बातें करते करते हमारा इग्लू जो है वो रेडी हो गया है। और अब जब ऑब्वियस सी बात है, जब आइस हम बना रहे हैं तो स्नोमैन तो बनाना लाजमी है। तो स्नोमैन जो है वो हम लोग बनाएंगे बड़ा प्यारा सा। और ये आप लोग देखें, इसमें होल्स मैं कर रही हूँ किसी भी टूल की मदद से। आपके पास नहीं है, आप शाशलेक स्टिक लेके आप उसके अंदर होल्स कर सकते हैं। काश ये मैजिक मैं रियल लाइफ में भी कर सकती तो कितनी ज़िंदगी हमारी आसान हो जाती। लेकिन इस हर चीज़ का एक प्रोसेस का टाइम होता है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे ओवरऑल जो है मेरे 6 to 8 आवर्स जो हैं वो कॉस्टिंग हुए हैं। इसमें मेरे कलर मिक्सिंग भी था, इवन इसके अंदर कलर मिक्सिंग के साथ साथ कुछ टाइम हम चीज़ों को देते हैं ताकि वो ड्राई हो जाए, आगे प्रोसीजर करना होता है। लगता बहुत इजी है लेकिन बनाने जब हम बैठते हैं तो हमें अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट हो जाता है। असल में वीडियो बनानी होती है, वरना आप चलते फिरते भी अपना ये नॉर्मल काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा आइस वाला इफ़ेक्ट दूंगी। आइस वाला इफ़ेक्ट इस तरीके से कि ये मैंने ऊंची नीची जो है यहाँ पे क्ले लगा दी है। इसके बाद मैं इसको ग्लूइंग करके वही जो है वो थर्माकोल जो हमने स्क्रैच आउट किया था वो सारा थर्माकोल इसके ऊपर हम लोग प्लेस इट कर देंगे ताकि स्नो वाली थोड़ी सी इफ़ेक्ट देनी है। अब स्नोमैन जब लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्नो तो होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद मैं इसको किसी भी थोड़ा सा टाइम आपने इसको छोड़ना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, वीडियो कंप्लीट करनी थी, तो आपने थोड़ा सा टाइम इसको छोड़ना होता है। और फिर किसी भी प्लेन ब्रश से ध्यान ये रखिएगा कि ब्रश के ऊपर किसी किस्म का कोई कलर ना हो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वाइट कलर पे वर्क कर रहे हैं। तो आपने किसी भी क्लीन ब्रश से जो है वो, ब्रश बहुत हार्ड ना हो, सॉफ्ट ब्रश के साथ आप इसको क्लीन आउट कर सकते हैं। सारा जो एक्सेस है वो आप चाहो तो उसको डस्ट ऑफ कर सकते हो। ये वाला पार्ट बहुत सेटिस्फाइंग था। जब मैं इसके ऊपर स्नो लगा रही थी तो एक रिमाइंडर होता है हर इंसान की ज़िंदगी में, तो आई रिमाइंड के हम लोग गए थे सरीपाए एंड उधर इतनी स्नोफॉल थी कि हमारे फीट से ज़्यादा जो है नी तक जो है वो स्नोज़ थी। और वी गो बाय वॉकिंग, और उधर इसी तरह की माउंटेन्स पे ट्रीज़ पे आइस थी और इसी तरह की ट्रीज़ थी, और हमने वो एक एक ट्री के ऊपर जो है वो बर्फ़ गिराई थी। इट वाज सो मच सेटिस्फाइंग। तो वो एक मेमोरी थी। तो जब मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल आउट किया तो आई जो है रिलिव द मेमोरी अगेन। तो ये बड़ा मज़े की चीज़ थी एक, और बहुत हमने इन्जॉय किया था उधर एक दूसरे पे स्नो और सारी चीज़ें थी। वो जगह सेफ़ नहीं क्योंकि हम विंटर्स में गए थे और वो बिल्कुल सेफ़ नहीं था, लेकिन बस वी डू इट, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक सिखा रही हूँ कि अगर आपकी कोई चीज़ होती है तो आपने परेशान नहीं होना होता। इसका मफलर छोटा हो गया था तो मैंने क्या किया कि मफलर को थोड़ा सा मैंने खींच लिया, हमारी चीज़ है हम कर सकते हैं, तो वो लंबा हो गया। असल में बनाया इसके साइज़ का था लेकिन आपने देखा होगा कि वो टूट के पीसेस निकल गए। तो ऐसा भी हमारे साथ होता है। दिखाने का, ये क्लिप ऐड करने का मकसद सिर्फ मेरा ये था इस वीडियो के अंदर कि हम भी इन चीज़ों से स्ट्रगल आउट करते हैं। कोई भी प्रोफेशनल नहीं होता, प्रोफेशनल के साथ भी मिस्टेक्स होती रहती हैं। अक्सर लोग इस चीज़ को लेकर डिसहार्टेड होते हैं, लेकिन नहीं, मेरा दिखाने का मकसद ही यही था कि हम भी ये सारी चीज़ों को साथ में फ़ेस कर रहे होते हैं। तो इट्स ओके, आप उसको फिर से रिक्रिएट कर सकते हो, और छोटी बड़ी भी चीज़ें होती हैं हम इस तरह से उसको सेट आउट कर लेते हैं। ये होता है कि
टाइम टू टाइम आपको चीज़ों को सेट करने का तरीका आ जाता है। फिर हमने बनाया है एक आइस का ब्रिक का पीस, उसके ऊपर हम स्टैंड करेंगे पेंगुइन को। पेंगुइन मैंने पुरानी वीडियोस में एडिट कर दिया, अगर आपको प्रॉपर इसकी वीडियो चाहिए तो आप लोग जा सकते हो यूट्यूब चैनल पे, इसकी वीडियो अपडेट की हुई है हमने, ठीक है। अभी बर्ड वीक हमारा नेक्स्ट वीक चल रहा था, नेक्स्ट वीक ही हमने पेंगुइन की प्रॉपर वीडियो की है, तो वही पेंगुइन मैं इसमें यूज़ करूँगी। और ऑब्वियस सी बात है उसकी कोई प्लेस नहीं थी, तो मैंने इसी पेंगुइन को इसके अंदर यूज़ करूँगी। इस तरह से इसकी विंटर कैप बनाई है मैंने, और बहुत ईजी, बहुत प्यारी सी पेंगुइन। तो ये इतनी प्यारी सी विंटर कैप बन गई। और प्यारी सी पेंगुइन को ऑब्वियस सी बात है जब विंटर पेंगुइन है तो हम उसको मफलर तो ज़रूर पहनाएंगे, तो हमने इसको भी मफलर पहना दिया। मफलर एंड विंटर कैप जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो विंटर को जो है वो शो करती है। और हमने इस पेंगुइन के हाथ में जो है वो एक टूथपिक की स्टिक जो है वो पकड़ा दी है शाशलेक की, एंड उस पर फ़िश वायर नहीं है, ये फ़िश वायर की तरह ही एक थिक वायर होता है, ताकि ये थोड़ा सा नज़र आए। ये हमने इस तरीके से इसके ऊपर नॉट बांध के इस पर फिक्स कर दिया है, ताकि ये शो हो कि ये हमारी पेंगुइन जो है वो फ़िश पकड़ रही है, क्यूट सी पेंगुइन। और हमने इसी तरीके से इसको होल, ये आप देखिएगा, ये हमने थोड़ा सा इफ़ेक्ट दिया है कि ग्लास के अंदर जो है वो होल हुआ है और बर्फ़ का होल किया हुआ है। इस तरह से हमने कट करके इसके थ्रेड को इसी के अंदर जो है वो हमने स्टिक आउट कर दिया। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं ये पूरा विंटर एक सेटअप जो है वो बनाऊं, क्योंकि विंटर्स जो हैं वो सबको पसंद होते हैं, सबके फेवरेट होते हैं। समर ऐसी चीज़ है जो कि अच्छी तो लगती है क्योंकि इसमें हमें आइसक्रीम खाने के लिए मिलती है, समर्स में मैंगोज़ आते हैं, बहुत सारी, हर सीज़न हमें एंजॉय करना चाहिए। लेकिन समर्स में गर्मी भी बहुत होती है। समर्स की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है रेन एंड द आइसक्रीम। हम लोग बीच एंजॉय कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। सर्दियाँ भी इरिटेट करती हैं अगर बहुत ज़्यादा हो तो, लेकिन इट्स ओके। तो ये है हमारा कुछ लास्ट का लुक। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इसमें मैंने बेंच एंड एक लाइट हाउस जो है वो इसमें ऐड कर दिया था। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये पूरा सेटअप आपको कैसा लगा। लास्ट पे मैंने इसके पूरे बॉर्डर्स को हाइड कर दिया है, एज़ यू ऑल नो, क्ले लगा के और टूल से इसको वुडन टेक्सचर दे के, ताकि वुड वाला इफेक्ट आए। तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल फॉर मोर क्रिएटिव वीडियोज़ इसी तरह के। और आपको पसंद आए तो ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। ऑब्वियसली मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, अपने लिए ये चीज़ें सिखाते हैं ताकि आप लोग घर बैठे ये प्यारी प्यारी सी चीज़ें सीख सकें कि किस तरह से बनती है, जो हमने बहुत स्ट्रगल करके सीखी। उस टाइम पे इस तरह से यूट्यूब चैनल्स नहीं होते थे कि आपको उधर क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाए। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।